गुरुजी के चरणों में कोटि नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। आज का वीडियो हमारा इसलिए बना रही हूँ मैं कि आज हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि में हमारा तपोभूमि में हमारा एक बेटा आए हैं भीमा राम, जो कि जम्मू से आए हैं और वो हमारा को मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। तो इनके मुख से सुनेंगे इनका अनुभव, इनका क्या बीमारी था और वो कैसे न्यू डाइट सिस्टम कैसे फॉलो करे हैं और यहाँ इतना दूर जम्मू से हिमाचल प्रदेश में हमको मिलने क्यों आए हैं। तो ये हम पूछेंगे उनको और उनके मुख से सुनना है क्या जवाब दे रहे हैं। तो भीमाराम जी, आप पहले आपका नाम बताइए, क्या जॉब करते हैं बताइए, फ़ोन नंबर बताइए और आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं इतना दूर हिमाचल प्रदेश में। मेरा नाम भीमाराम है। मैं जम्मू में जॉब करता हूँ, BSNL में JTO पोस्ट पे है। थोड़ा ऊंची मैं आवाज में बता देना। मैं मतलब NDS पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। 2019 अप्रैल में शुरू किया था, तो आज अभी अप्रैल 2022 आ रहा, 3 साल हो गए। उसमें बीच में मैंने काफ़ी फ़ोन बार नंबर बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9149809831। दोबारा 9149809831। बताइए। मैंने NDS पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, बट उसमें बीच में बड़ा गड़बड़ हुआ। बहुत बार गड़बड़ भी किया, वापस से सही से किया तो सही भी हुआ हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले तो BV चौहान गुरुजी के ही वीडियो देखे थे, जो भोपाल में शिविर हुआ था। उनके 1-1 घंटे के वीडियो थे, वो बहुत बार सुने मैंने और बहुत बार सुने। मेरे को पहली बार में दिमाग में बैठ गया था कि आपका सही रोग चीज़ क्या यही था, है। क्यों आपने सुने, क्या करें। मेरा रोग ये था कि मेरे को अर्थराइटिस हुआ था। वो अर्थराइटिस, उसका नाम AS एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। वो ऐसी बीमारी है ना, उसमें एलोपैथी में ट्रीटमेंट होता है, थोड़े दिन टैबलेट लेके थोड़े दिन काम चल जाता है। उसके बाद पता ही, उसमें बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, जैसे रेमिगेड इंजेक्शन वगैरह। उसमें आपको 2 लाख कॉस्ट आएगी, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के इंजेक्शन होते हैं। बड़े कॉस्टली होते हैं, वो नॉर्मल बंदा मैनेज नहीं कर सकता। और उससे भी सिर्फ होता क्या है, सिर्फ पेन मैनेज होता है, अच्छा। बाकी होता कुछ नहीं है वहाँ। तो पेन मैनेज होता है और नॉर्मल बंदा मैनेज भी नहीं कर सकता। जैसे मेरी सैलरी भी तो मतलब मैं भी अपनी तनख्वाह लगाऊँ ना पूरी, तो सिर्फ मैनेज हो पाएगा उसमें, फिर वो कुछ हो नहीं पाएगा, बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो उसका मैंने फिर उसका ना मैंने सारा करवा दिया। एलोपैथी भी लिया, उससे भी मैं उससे फिर टैबलेट वो काम करना बंद कर दी, डाइजेशन पूरा बिगड़ गया, पेट खराब हो गया। उसके बाद फिर मेरे को अचानक फ्लाइट करके केरल जाना पड़ा, कि मैंने देखा आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है। तो मैंने सब फिर घर से उस टाइम गया केरल। तो मैंने वहाँ 4 महीने पंचकर्मा, 2-3 महीने एडमिट रहा। तो उधर पंचकर्मा करवाया, जो भी कार्डे भी बहुत लिए, सब कुछ ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा। बहुत टेम्परेरी रिलीफ आया। फिर मैं वापस वहाँ से आया डायरेक्ट जम्मू। फिर मम्मी मेरे साथ में ही थे, तो उधर थोड़ा थोड़ा मेरे को फिर NDS का पता चल ही गया था उस टाइम। मैंने किया भी, तो उसमें इस बीमारी में क्या एकदम रिजल्ट नहीं आता NDS से। कम से कम एक बार एक्टिवेट होने के बाद 2-3 महीने तो आपको कच्चे पे रहना ही पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट 6 आता है। महीने बाद जाके रिजल्ट का ज्यादा पता लगता है। हाँ, बट 1 महीने मैंने पहले वहाँ किया तो घर वाले बोले नहीं, तेरे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि दर्द भी कम नहीं होता है इसमें, स्वेलिंग भी नहीं जाती। मेरे घुटने में इतनी इतनी स्वेलिंग आ गई थी, बहुत सारी। वेट कितना था। वेट मेरा उस टाइम भी 40 के आसपास गिर गया था। फिर मतलब वेट तो मेरा 3-4 बार ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि मैंने गड़बड़ किया खाने में, तो वापस गड़बड़ हुआ, ऐसा हो रखा था। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बोला, मैंने कहा मैं खाना आना नहीं खाऊंगा, मैं पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं जूस पी रहूँगा। मैं फिर 5-6 महीने जूस पे रहा, मैं तो सही हो गया, मतलब काफ़ी सही हो गया। दर्द बिना टैबलेट के, बिना आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथी दवाई, योगा करना सब कुछ बंद कर दिया मैंने।
तो उससे सही हो गया। बट इस बीमारी में फिर मेरी कमी रह रही थी कि मेरा सेवा और सुमिरन वाला पार्ट बिल्कुल छूट ही जा रहा था। तब तो मैं खूब कर ही रहा था, जूस पे रह ही रहा था। उससे क्या, निर्जला करे थे? निर्जला मैंने 72 घंटे निर्जला भी किए। और बीच में एक एक निर्जला तो 24 घंटे 36 घंटे तो बहुत बार किए। तो ठीक होता था। फिर बाद में भी खाने में गड़बड़ ये कर रहा था, कभी बहुत ज़्यादा खा लेता था, कभी ये ड्राई फ्रूट्स खा लेता था, कभी नारियल दूध भी ज़्यादा ले लेता शाम के टाइम में। कच्चे में भी एक लिमिट रखना है खाने, मिनिमम लेना है। और मतलब भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। हाँ। मेन गलती मेरी ये हो रही थी कि मैं आवश्यकता से अधिक लेता था कच्चे में भी, और पक्का तो खाए तो मेरी लिमिट ही नहीं रहती थी, कितना खा जाऊं समझ ही नहीं आता था। ये 2 गलतियां मेरी एनडीएस में बड़ी रही थी। तो आप कितने महीने बाद पका वाला खाना शुरू कर दिए थे? मैंने 8 महीने बाद किया था। 8 महीने के बीच में आपको आराम आ गई थी? पूरा आराम आ गया था। अब फिर गलतियां करे तो दोबारा वापस वो शीर्षासन वगैरह सारा योगासन सब कुछ कर रहा था, बीच में दौड़ भी रहा था, साइकिल भी चला रहा था, सब कुछ हो गया था, एकदम बेड पे गया था। उसके बाद वापस सब कुछ सही हुआ था। और मतलब इस 3 साल के पीरियड में जितनी बार भी मैंने गलती की है, घर जाके पका खाना खाया तो वापस गड़बड़ हुआ। खाने में जब भी गड़बड़ किया, भूख से ज्यादा खाया या कुछ हुआ तो वापस गड़बड़ हुआ। तो मतलब ड्राई फ्रूट भी लेना नहीं चाहिए, मतलब लिमिटेड, ज्यादा नहीं, भिगो के ले लो, अंजीर ले लो, ये मुनक्का ले लो, खजूर ले लो, अखरोट लो तो बहुत कम क्वांटिटी में, अखरोट ये वगैरह अखरोट ले लो या बादाम ले लो, कम क्वांटिटी में वो। तो आपने मतलब उसके बाद आपने अभी पका वाला भोजन लेते हैं? नहीं, अभी पका हुआ भोजन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो किससे आपको मेरी प्रेरणा अभी मैं रमेश चंद्र भार्गव जी, उसके बाद सुरेश जी से बहुत प्रेरणा मिली, और माँ आपका आशीर्वाद से तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने। मेरे को सुरेश जी ने बोला अभी हॉस्पिटल आश्रम बन रहा है, अभी व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा नहीं, व्यवस्था को मेरे को नहीं चाहिए, मैं नीचे सो जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपसे इतनी प्रेरणा मिली है मेरे को कि मेरे को आपके पास मिलना है, बस एक बार मिल के आना ही है मेरे को, एक बार आशीर्वाद लेना है माँ का और सुरेश जी का। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप वीडियो देखते थे? हम आपके सारे वीडियो देखता हूँ वहाँ, मैंने सुरेश जी के भी सारे वीडियो देखे हैं, और सुरेश जी का जो समर्पण भाव देखा मैंने, सेवा का भाव। देखो सेवा आप सोच रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ तब करके सही हो जाएंगे, नहीं, एनडीएस में तीनों कॉम्बिनेशन में चलना है। तब सेवा सुमिरन, सेवा करेंगे तभी सिमरन में मन लगेगा, भगवान में मन तभी लगेगा जब हम सेवा करेंगे जी। और सेवा ऐसी जगह होनी चाहिए। अब अपन दान भी, जैसे मैं दान भी करता था, कहीं कुछ लेके किसी को खिला लिया, कहीं पूड़ी लेके खिला लिया, कहीं समोसा लेके खिला लिया, तो वो काम नहीं चलेगा। वो जो भी आप दे रहे हो सही जगह पे दान जाना चाहिए, जहाँ पे आपका, जैसे यहाँ आश्रम में है तो यहाँ पे तप भी होता है, सेवा भी होती है, सुमिरन भी होता है, और एकदम आपका दान सही जगह पे लगेगा, निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है, और जो भी आपका लगना है सही जगह लगेगा पैसा। तो मैंने ये सोच के आया कि ये अभी वहाँ जाके आऊँगा तो कम से कम मेरे को संतुष्टि मिलेगी, मेरा सेवा बढ़ेगा तो सुमिरन बढ़ेगा। और ये जो क्रोनिक डिजीज जो भी होती है उसमें ऑटोइम्यून डिजीज होती है सारी, तो इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी अपन को ही खाती क्यों है, क्यों अपना सेवा और सुमिरन का भाव अपने में रहता नहीं है। सेवा रहेगी तो अपनी बॉडी अपन को नहीं खाएगी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कारण यही होता है कि सेवा सुमिरन का पार्ट छूट जाता है, तब तो अपन खूब कर लेते हैं। तो सेवा सुमिरन बहुत जरूरी है इसमें। सुमिरन में आप क्या ध्यान करते थे? ध्यान करता हूँ मैं ध्यान करना बहुत जरूरी है। मैं विपासना करके भी आया था, और आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिला, आप भी बोलते थे यहाँ ध्यान भी होता है, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ जाके मैं ध्यान करूंगा। तो यहाँ आके आश्रम में बैठ के मेरा बड़ा मन लग रहा है। यहाँ तपोभूमि है और यहाँ वातावरण इतना अच्छा है कि कोई भी आएगा तो उसको मजा आ जाएगा। देख मतलब बैठते ही मन लगता है ध्यान में, जितना घर नहीं लगता था, यहाँ आके मैं बैठते ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने आप जो भी विपासना करके आया ना, उसको समझ आ जाएगा कि वास्तव में तपोभूमि का महत्व कितना होता है। अपन घर में बैठते तो इतना मन नहीं लगता, यहाँ बैठते ही मतलब मन लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का ऑरा इतना है, माँ का ऑरा, सूर्य जी का ऑरा, सेवा भाव है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आपका वेट क्या बढ़ा? जैसे लोग बहुत परेशान होते हैं, वेट कम हो गया, तो आपका वेट कम हो गया, कितना हुआ था? मेरा शादी से पहले
मेरे बीच में शादी थी, तो उसमें मैंने पक्का खाना खिलाया और ड्राई फ्रूट भी खाया, और खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने कि नहीं वेट बढ़ाने के चक्कर में। तो उससे मेरा वेट बढ़ा तो नहीं, और 35 किलो हो गया। 55 60 से 35 किलो हो गया। अभी मैं वापस एनडीएस किया तो 55 किलो वजन है आज मेरा। तो आप अभी जो आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दिए, तो किसके प्रेरणा से आपने आग में पकाया हुआ भोजन फिर दोबारा मेरे को छोड़ा? प्रेरणा मिली सुरेश जी और माँ आपसे, अच्छा। और हमें चंद्र भार्गव जी के वीडियो से। उनके वीडियो मैंने सारे देखे, और आपके वीडियो तो एक भी नहीं छोड़ता मैं, और सुरेश जी के निर्जला और आपके निर्जला का अनुभव, तो उससे मैंने कहा माँ और सुरेश जी निर्जला करते हैं और इतना सेवा भाव रख रहे हैं, तो हम कच्चे पे क्यों नहीं रह सकते? एटलीस्ट कच्चे पे तो रहना ही चाहिए। ये कहना है कि चलो जॉब करते हैं, घर गृहस्थी जीवन है, अपन दुनियादारी में रहना है, तो कम से कम कच्चे पे तो रह ही सकते हैं। जो भगवान ने जैसा बनाया उसी फॉर्म में खाना, उसमें थोड़ी चटनी बना लो, हरी हरे मैं तो कड़ी पत्ता मैं वहाँ है ना ऐसे ही खा लेता हूँ, कड़ी पत्ता थोड़ी सी चटनी बना के ऐसे ही कच्चे खा लेता हूँ, मजा आता है खाने में, बड़ा मजा लगता है। और कड़ी पत्ता में ऑयल होता है, वो ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल, मजा आता है कड़ी पत्ता ऐसे ही खाने में। हरा पत्ता मतलब तीनों डाइट में हरा पत्ता थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए। हरे पत्ते में जितनी ताकत है उतनी ड्राई फ्रूट में नहीं है, उतनी किसी की बादाम में नहीं है, मखाने में नहीं है, किसी में नहीं है। हरे पत्ते में बहुत ताकत है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा लगा बात करके आपसे। मतलब आपका बोलने का मतलब है चाहे रॉ फूड खाओ तो मिनिमम खाओ, मैक्सिमम को ना देखो। अब भूख थोड़ा रहना चाहिए, और कुक फूड अगर खाएंगे, आग में पका हुआ भोजन अगर खाएंगे तो दोबारा वापस आ जाएगा, तो रोग फिर दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है इनके बात को। तो हम जो पेट भर भर के खाते हैं, नारियल दूध पेट भर भर के पियो बोल के काफ़ी साधक बोलते हैं एनडीएस वाले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लेना है कम मात्रा में लेना है, चाहे प्रभु का प्रसाद हो, मंगल प्रसाद हो, और उसको आराम से प्रभु को समर्पित करके लेना है, और हर समय प्रसन्न रहना है, और ध्यान भी करना है, सुमिरन भी करना है, तभी सफलता मिलेगा आप लोगों को। इनके बोलने का यही इच्छा है। और उनका इतनी बड़ा बीमारी ठीक हुआ स्पॉन्डिलाइटिस, तो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मुझे बहुत फ़ोन आ रही थी, तभी मैंने इनको बोली आपका वीडियो बना के देंगे और आप थोड़ा बताएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगा। तो आप लोग भी करिए, नई भोजन पदार्थ प्रणाली को जैसा बताया गया है ऐसा करिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। खुश रहिए। आज हमारा निर्जला फास्टिंग तोड़ रहे हैं और 10वां दिन है, तो हमने अभी देखिए आपके सामने है। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। मेन बात है प्रसन्नता, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती।